गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम क्लास नाइन्थ की साइंस को स्टार्ट करेंगे, जिसका सबसे फर्स्ट टॉपिक है मोशन। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है थंबनेल में, मोशन को हम इसमें डिस्कस करेंगे, रेस्ट को हम इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं आज हमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है हमें जो डिस्कस करना है? सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है जो हमको डिस्कस करना है? वो है रेस्ट। वो क्या है? रेस्ट। सेकंड टॉपिक हमको डिस्कस करना है मोशन। थर्ड, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं। इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़, उसमें स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम आज इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले देखेंगे हम रेस्ट क्या होता है एक्चुअल में। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल रेस्ट क्या है? स्लीपिंग, जिसमें हम कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं। स्लीपिंग करते हैं तो हम कैसे होते हैं? एकदम रेस्ट में होते हैं। तो रेस्ट का मीन्स ही होता है स्लीपिंग करना। ठीक है, रेस्ट मीन्स स्लीपिंग। या कोई भी ऑब्जेक्ट। अदर एग्जांपल क्या है? देखो ये सिटिंग करते हैं, आराम से रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, ये क्या एक रेस्ट की पोजीशन होती है। ठीक है ना। रेस्ट क्या होता है कि ऐसी कोई ऑब्जेक्ट हो जो कि किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के चलते अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। तो जब हम स्लीपिंग करते हैं तो कोई पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। सिटिंग में भी सेम ऐसा ही होता है। नेक्स्ट है स्टॉपिंग का, जैसे कोई कार रुकी हुई होती है तो वो भी एग्जांपल किसका होता है? रेस्ट का होता है। तो सबसे एग्जांपल्स को आपने जान लिया। रेस्ट क्या होता है कि रेस्ट है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। ठीक है ना। चलिए रेस्ट को हमने देखा, एग्जाम्पल क्या है? स्लीपिंग है, सिटिंग है और स्टॉप्ड कार है, रुकी हुई कार होती है। अब इसकी डिफाइन को देख लेते हैं। डिफाइन क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट, क्या है? व्हेन व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी बॉडी को चेंज नहीं कराते, या कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। ठीक है। लाइक एग्जांपल था क्या? स्टॉपिंग कार, स्लीपिंग, सिटिंग या फिर स्टॉपिंग कार। ठीक, इज कॉल्ड रेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या था? स्लीपिंग, सिटिंग एंड स्टॉप्ड कार एसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं रेस्ट के। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसमें मोशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मोशन। देखिए मोशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करती हैं, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, किस तरीके से करता है? जैसे हम कोई रनिंग करते हैं, या हम स्पीकिंग स्पीकिंग कर रहे हैं, स्किपिंग कर रहे हैं ना, या राइटिंग करते हैं, या टॉकिंग करते हैं किसी से, ये सभी एग्जांपल्स क्या होते हैं? मोशन के। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी हो, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मैं ऐसे बैठ सिट हूँ, लेकिन मेरे हैंड क्या कर रहे हैं? अपने मूवमेंट कर रहे हैं, आपको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि मोशन क्या है। तो अपनी पोजीशन से हैंड क्या है? बार बार अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते जा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। क्या है? देखिए इसकी डेफिनेशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्या चेंज करता है? अगर ये कोई चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही रहेगी। जैसे ये माइक है, यहाँ पे है, रुका हुआ है, मूवमेंट नहीं कर रहा कि इसकी माउथ से मेरी डिस्टेंस इतनी है, तो ये क्या है? रेस्ट में है। बट मेरा माउथ क्या है? लिप्स वैसे अगर क्लोज रहते हैं, ओपन नहीं होते, तो मैं रेस्ट में होते हैं लिप्स। अभी क्या मैं टॉकिंग कर रहा हूँ तो लिप्स क्या है? ओपन चल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड मोशन। जो भी चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, वही क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। क्लियर?
एग्जाम्पल क्या क्या है? रनिंग, स्किपिंग, राइटिंग एक्सेट्रा, या टॉकिंग भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन आते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन क्या है? सबसे फर्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन है लीनियर मोशन, सेकंड है सर्कुलेटरी मोशन, थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। ये 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। ठीक है ना, ये 3 टाइप्स के मोशन होते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है? वैसे इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया आपके सिलेबस में, बट फिर भी हम थोड़ा सा ओवरऑल जान लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। लीनियर मोशन क्या होता है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे मोशन कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव द स्ट्रेट लाइन अलोंग द पाथ ऑफ मूव ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी जो स्ट्रेट लाइन पर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन बोलते हैं। सेकंड है सर्कुलेटरी मोशन। तो सर्कुलेटरी मोशन क्या होता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है और सर्कुलेटरी मोशन कहलाता है। ठीक है ना, इस नॉन एज सर्कुलेटरी मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल बाय ए सर्कुलर पाथ इज नॉन एज ए सर्कुलेटरी मोशन। बात क्लियर है? चलिए, थर्ड होता है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन होता है, जैसे आपने देखा होगा पेंडुलम को, या फिर आप स्विंग करते हो, झूला झूलते हो, तो इस तरीके से आप स्विंग करते हो, थ्रो इस तरीके से, यानी फ्रो एंड जस्ट आगे पीछे जब होते हो ना, तो इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पर अब आते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? विच क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, जिनको आप मेजर कर पाते हो किसी न किसी यूनिट में। ठीक है, उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, एक बात हमें समझ में आ गई कि फिजिकल क्वांटिटी अगर ये होती हैं तो फिजिकल क्वांटिटी का जस्ट अपोजिट क्या रहेगा? वो होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी हम उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। किसको एक्सप्लेन करेंगे? नॉन फिजिकल क्वांटिटी को। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी दी है जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। ओके, अच्छा, नॉन फिजिकल क्या होंगे? जिनको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो बताइए ऐसा वर्ल्ड में क्या ऑब्जेक्ट है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं? कमेंट करके बताइए आप। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप मेज़र नहीं कर सकते हो? आप कहोगे सॉल्ट। किसी न किसी यूनिट में किसी न किसी ऑब्जेक्ट को हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है क्या नहीं जो कि हम मेज़र नहीं कर सकते, जिसको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी में नहीं रख सकते? तो ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले हम क्या जानते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होती हैं? जिनको हम मेज़र नहीं करते। विच ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड, कैन नॉट बी मेजर्ड। तो वो होती हैं, देखो, जब हमें कोई पीटता है तो क्या होता है? सैड। और जब हम हैप्पी होते हैं, कुछ चीज़ हमें मिल जाती तो हम हैप्पी होते हैं। ठीक है, या मार्क्स हमारे बोर्ड एग्जाम अच्छे आ गए तो फिर हम क्या होते हैं? हैप्पी होते हैं। तो सैड को क्या आप मेज़र करते हो कि मुझे आज 25 kg सैड है? कि आज मैं 25 kg सैड हूँ, या 25 लीटर सैड हूँ, या 25 मीटर सैड हूँ? सेम ऐसी हैप्पी को आप मेज़र, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। ठीक, वो होती है नॉन फिजिकल, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। बात क्लियर है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जिनको आप मेज़र नहीं कर सकते हो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, और जिनको आप मेज़र कर सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी ऑब्जेक्ट की जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ 2 टाइप्स। इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है स्केलर क्वांटिटी, सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी।
तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं एक्चुअल में? स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप ओनली मेजर कर सकते हो, बट उनके लिए कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। सेकंड है फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ मेजर कर दी है मैंने, बट फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में यहाँ होती नहीं है, यहाँ होती है वेक्टर क्वांटिटीज। सॉरी टू से दिस, देखो इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअल में नहीं होती है, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या रहती है? स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी होती है सेकंड। तो आपको समझ में आ गया? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी हो जो कि मेज़र की जा सकती है किसी न किसी यूनिट में, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और सेकंड है वेक्टर क्वांटिटी। देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ के टू टाइप्स होते हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होती है जिनका ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। सेकंड है वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती हैं। क्या होती हैं? डायरेक्शन भी होती हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। बात क्लियर होगी? चलो अब इनको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। ये क्या है? देखिए, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, यानी जिसमें केवल ओनली और ऑन क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए बट डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल में क्या है? स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, मास है, और ये भी सभी क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। नेक्स्ट है वेक्टर क्वांटिटीज। तो इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या फिर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो होती है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, वेक्टर क्वांटिटीज में एग्जाम्पल में क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट आता है, वेलोसिटी आती है, एक्सीलरेशन रहता है और फोर्स रहता है, टॉर्क भी होता है। ठीक है ना, टॉर्क भी होता है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं वेक्टर क्वांटिटीज के। ठीक है, ये सभी क्या होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। आपको क्लियर है? तो आज हम इसी पॉइंट पर रुकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स को